इसमें कोई शक या गुंजाइश नहीं है कि हरियाणा में जनता के मुद्दों को उठाने में सबसे ज़्यादा कोई वर्किंग कर रहे हैं तो वो इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला हैं। अभय सिंह चौटाला ने जहां सरकार के कई फैसलों को बदलवाने का काम किया है, वहीं जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर वो लगातार फील्ड में नजर आते हैं। उनके साथ में इनेलो के तमाम बड़े नेता, इनेलो के तमाम कैडर के वर्कर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ निभाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला की वर्किंग की, अभय सिंह चौटाला की जागरूकता की और अभय सिंह चौटाला की भूमिका की। अभय सिंह चौटाला ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले जिन मुद्दों को उठाने का काम किया वो हरियाणा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि चाहे वो SYL का मुद्दा हो, चाहे हांसी बुटाना नहर का मामला हो और चाहे दादूपुर नलवी नहर का मसला हो, ये तीनों ही मसले हरियाणा के लाखों किसानों को प्रभावित करने का काम करते हैं। और इन तीनों ही मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को घेरने का काम किया, कांग्रेस की पोल खोलने का काम किया, क्योंकि इन तीनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस फैल रही है। कांग्रेस की सरकारों में इन तीनों ही मुद्दों को लेकर अलग वर्किंग रही है। SYL का मुद्दा बरसों से लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई है, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी नहीं मिला है। इस तरह से दादूपुर नलवी नहर और हांसी बुटाना नहर को लेकर भी कांग्रेस की साफ तौर पर नेगेटिविटी नजर आती है, उनका फेल्योर नजर आता है, क्योंकि इन तीनों ही मुद्दों को लेकर कांग्रेस ना तो फील्ड में नजर आती है, ना सरकार के साथ भिड़ते हुए नजर आती है, ना ही कांग्रेस के बड़े नेता यानी भूपेंद्र हुड्डा इस मसले पर बीजेपी के साथ दो हाथ करते हुए नजर आते हैं। इन तीनों ही मुद्दों पर अगर किसी पार्टी ने आवाज़ बुलंद की है, अगर किसी पार्टी ने आंदोलन चलाए हैं तो वो इनेलो है। ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभय चौटाला तक किसानों के मुद्दों पर इनेलो ही सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती आई है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के समय अभय चौटाला ने इन तीनों ही मुद्दों को उभारने का काम किया, तीनों ही मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने का काम किया। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पर कोई टिप्पणी या कोई बात नहीं की, लेकिन अभय चौटाला ने अपना फर्ज 100% अदा करने का काम किया। उन्होंने लाखों किसानों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट इन पानी के मुद्दों पर मुखर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस जहां बीजेपी के सामने संघर्ष नहीं करती है, जहां सड़क पर नहीं उतरती है, वहीं इनेलो इस मामले में पूरी तरह से क्लियर स्टैंड के साथ सरकार के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है और वो इस मामले में कोई भी समझौता नहीं कर रही है। अभय चौटाला ने इन तीनों ही बड़े मुद्दों पर बीजेपी की भी नाकामी और अनदेखियों को उजागर करने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार इन मुद्दों पर वर्किंग नहीं कर रही है, इनको सुलझाने के लिए वो सीरियस नहीं है। यानी उन्होंने जहां सरकार को चेताने का काम किया, प्रधानमंत्री मोदी तक बात पहुंचाने का काम किया, वहीं पर कांग्रेस की पोल पट्टी खोलने का काम किया। अभय सिंह चौटाला की इनेलो इस समय जनता के जुड़े मुद्दों पर सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करती हुई नजर आती है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे मंडियों में किसानों की बात उठाने का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो। सभी मुद्दों पर फील्ड में अगर कोई पार्टी उतरी है तो वो इनेलो ही उतरी है। और इसलिए अभय सिंह चौटाला आज की तारीख में विपक्ष के नेता के तौर पर नंबर 1 पोजीशन पर खड़े नजर आते हैं। और यही वजह है कि उनकी और उनके पार्टी के साथ में अब पुरानी गर्मजोशी नजर आती है, उनका जनाधार बढ़ता हुआ नजर आता है और उनकी पार्टी मजबूती से बीजेपी के सामने ताल ठोकती हुई नजर आती है। आप अभय चौटाला की इस बुलंदी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र हुड्डा से किस मायने में आपको बेहतर नजर आते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला के सामने भूपेंद्र हुड्डा फील्ड में नजर क्यों नहीं आते हैं, जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। अभय चौटाला की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।